जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको यहाँ पे कक्षा 12 का एक सवाल लेकर आए हैं जो कि आंशिक भिन्न से संबंधित है। और ये सवाल जो है बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 2022 में भी आया था और 2024 में भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। 2025 में नहीं आया था ये। तो मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको सीखना चाहिए। जितना आप सीखेंगे उतना आप जो है ये 5-5 नंबर में आने वाले प्रश्न जो है आप अच्छे नंबर वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप जानते हैं मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरे चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज्यादा से ज्यादा करें और जितना हो सकता है कमेंट करके और वीडियो को लाइक करके जरूर दिखाएं। ठीक है दोस्तों, तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन दे रखा है समाकलन का 5 अंक में पूछे जाने वाला प्रश्न है और इंटीग्रेशन 3x + 5 अपॉन में x³ - x² - x + 1 dx दे रखा है। तो इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। तो ये हम करेंगे आंशिक भिन्न से। तो आंशिक भिन्न आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले नीचे वाले पद के फैक्टर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहले आंशिक भिन्न में क्या होता है, आंशिक भिन्न का रूल होता है पहला, घातों को चेक करते हैं कि ऊपर वाली घात नीचे वाली घात के बराबर तो नहीं है, ऊपर वाली घात नीचे वाली घात से ज्यादा तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो आप उसके नीचे वाले पद के फैक्टर कर सकते हैं, तब उसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए नीचे वाली घात ऊपर वाली घात देखो छोटी है, ना बराबर है ना बड़ी है, तो छोटी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके नीचे वाले फैक्टर हम कॉमन कर लेंगे यहाँ से। देखिए यहाँ से x² कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे x - 1 बचेगा, यहाँ से -1 कॉमन आ रहा है, x - 1 बचेगा और ये dx बचेगा। अब देखिए x - 1 कॉमन आ गया, 3x प्लस का कितना 5 और ये dx हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन आ रहा है x - 1 और यहाँ बचेगा x² - 1। इस तरीके से लिखा। इसको हम और तोड़ सकते हैं, ये आ जाएगा 3x + 5 और यहाँ पे हो जाएगा dx अपॉन में x - 1। इसको एक बार माइनस में लिखेंगे और एक बार प्लस में लिखेंगे। a² - b² के फॉर्मूले से इसको हमने तोड़ दिया। इसके बाद क्या देखिए, ये वाला पद सेम है तो इसको लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 3x + 5 ऐसे लिखेंगे। ये दोनों पद एक से हैं तो x - 1 का होल स्क्वायर और x + 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब हमारे पास ये आ गया। अब इसके हमारे फैक्टर आ गए। इसका मतलब यह है अब इसमें हम आंशिक भिन्न आसान तरीके से लगा सकते हैं। तो कैसे लगाते हैं देखिएगा। अब ये वाला पद जो है इसको हम क्या करेंगे, आंशिक भिन्न से इसको चेंज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया x - 1 का स्क्वायर और x + 1 इस तरीके से लिखा। इसको तोड़ने का नियम क्या है, जहाँ पे देखिए 2 घात होती है, मतलब स्क्वायर हो रहा है तो इसको हम 2 घातों में तोड़ेंगे। तो ये वाला जो पद होता है इसको हम बाद में यूज करते हैं, इसको यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए इसके हम फैक्टर, इसका होल स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखेंगे x - 1। जितनी घात होती है उसको उतनी बार तोड़ा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का b अपॉन x - 1 का स्क्वायर और यहाँ पे सिंगल घात है तो c अपॉन x + का 1। ये हमने आंशिक भिन्न के रूप में से चेंज कर दिया, यानी कि आंशिक भिन्न यहाँ पर लगा के इसको हमने सॉल्व कर दिया। अब इस बात आती है एबीसी के मान ज्ञात करना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एबीसी के मान ज्ञात करेंगे। तो एबीसी के मान ज्ञात करने के लिए इसमें हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3x + का 5 अपॉन में x - 1 का स्क्वायर x + 1 बराबर। तो यहाँ पे पूरे स्टेप में एलसीएम हमारा x - 1 यानी कि होल स्क्वायर आ जाएगा और x + 1 आ जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इसका होल स्क्वायर यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेना बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ पे एक घात है तो यहाँ पे एक घात बचेगी, तो x - 1 बचेगा और x + 1 बचेगा। b के साथ ये पूरा पद कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचेगा x + 1 और c के साथ हमारे पास x + 1 कैंसिल हो गया तो x - 1 का स्क्वायर बचेगा। ये पूरा स्टेप आ गया। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास कितना है, 3x + 5 है अपॉन में x - 1। आप चाहे तो इसको यहाँ पे काट सकते हैं, बराबर आ गया तो काट दीजिए, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। इसको लिखा हमने। अब यहाँ पे इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए a - b और a + b का फॉर्मूला है तो a² - b² का फॉर्मूला यूज कर लेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा x² - 1 प्लस bx प्लस का b, इसकी गुणा इससे कर दी bx प्लस का b। इसका होल स्क्वायर को लेते हैं तो x² और प्लस का 1 माइनस का 2x, यानी कि a - b का होल स्क्वायर यहाँ पे हमने खोल दिया। अब इसे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 5 और यहाँ पे ax² माइनस का a, ये आ गया bx प्लस का b, ये आ गया cx² प्लस का c माइनस के 2cx। x² वाले पद एक साथ लिख लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस का 5। तो देखिए x² यहाँ से कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे a और प्लस का c लिखा हमने, ठीक है। इसके बाद b वाले पद देखिए, x वाला पद ये रहा और x वाला पद ये रहा। तो यहाँ से हमने देखिए x कॉमन निकाला तो b माइनस का 2c। फिर अचर पद लिख लीजिए। अचर पद क्या है, माइनस का a है और प्लस का b है और प्लस का c है। देखिए माइनस का a ये वाला पद
और ये वाला और सी वाला। देखिए मैंने यहाँ पे तीनों पे टिक लगा दिया है और तीनों पे टिक लगा के इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना कर लेंगे। एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक इधर तो है नहीं, ए प्लस सी बराबर 0, तो हमारे पास समीकरण नंबर 1 आ गया। आप चाहे तो थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, इस सी को उधर ले जाइए, तो ए बराबर माइनस का सी, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। एक्स के गुणांकों की तुलना कर लेंगे हम। एक्स के गुणांकों की तुलना करेंगे तो देखिए एक्स का गुणांक यहाँ पे 3 दे रखा है, तो b माइनस 2c बराबर 3, ये समीकरण नंबर हमारी 2 आ गई। और उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे अचर पद की तुलना करेंगे, तो अचर पद कौन कौन सी है, ये वाला, और यहाँ पे क्या है हमारा 5 है, तो कितना आ जाएगा माइनस ए प्लस का बी प्लस का सी बराबर माइनस का प्लस का 5 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर कितनी आ गई हमारे पास 3 आ गई। अब हमारे पास तीनों समीकरण है, यहाँ से ए बी सी के मान ज्ञात करेंगे। इसके आंसर बिल लगाने के 2 तरीके होते हैं। सबसे आसान तरीका मैं मानता हूँ कि बच्चे इसमें गलती नहीं करते हैं, क्योंकि बचपन से इन्होंने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि सीखी है, तो वहां पे समीकरण को यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। एक और मेथड होता है आंशिक भिन्न का, जिसमें हम x बराबर क्या करते हैं 1 लगाएंगे, एक बार x बराबर -1 लगाएंगे तो यहाँ पे ए बी सी के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो उसमें बच्चे चिन्ह की वजह से गड़बड़ कर सकते हैं, तो उसको सबसे बढ़िया यही तरीका है मेरे हिसाब से, तो बच्चे इसमें गलती नहीं करते हैं और आसान तरीके से कर भी लेते हैं। ये आ गया। अब ये वाला हम यहाँ पे वैल्यू लगाते हैं, देखिए कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये समीकरण है, ये समीकरण है। अगर आप जैसे सॉल्व करना चाहें तो देखिए यहाँ पे अगर ए बराबर में, यहाँ पे तो ए है ही नहीं, और यहाँ पे अगर मैं a बराबर माइनस सी लगा दूं तो ये समीकरण b और c में आ जाएगा, और b c समीकरण ये है। यहाँ लिख देंगे हम समीकरण 3 में a बराबर माइनस सी रखने पर, तो यहाँ लगाते हैं देखिए a प्लस का b प्लस का c बराबर कितना है हमारे पास, ये 5 है। इस a की जगह पे मैंने माइनस सी लगाया, तो माइनस सी, देखिए माइनस सी आ गया, प्लस का b प्लस का c बराबर 5, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का c बराबर कितना 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2c प्लस का b बराबर 5। समीकरण नंबर कितनी हो गई 4। अब देखिए समीकरण हमारी 2 और समीकरण नंबर 4, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम, तो समीकरण नंबर हम 2 को 2 बार 4 को हल करेंगे, तो देखिए b माइनस 2c बराबर 3 है, और यहाँ पे लिखेंगे b प्लस 2c बराबर कितना 5। इसको सॉल्व करें, ये कट गया, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2b आ जाएगा, और ये हमारे पास 8 आ जाएगा, तो b का मान हमारे पास 4 आ गया। अब देखिए b का मान हमारे पास 4 आ गया। अब हम यहाँ b का मान यहाँ पे लगा देते हैं, जिससे कि हम ये वैल्यू ज्ञात करेंगे, जिससे कि हम c की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं देखिएगा, अभी हमारे पास ये हमने लगाया है यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, हमने ये b की वैल्यू निकाली है। अब ये b की वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें लगा देते हैं। यहाँ लिख देंगे हम समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 हमारे पास, समीकरण 1 नहीं समीकरण 2 में ये लगाया, तो b माइनस 2c बराबर 3 है, तो b की वैल्यू 4 लगा दीजिए। तो b की वैल्यू हमने 4 लगा दी, तो माइनस 2c बराबर 4, ये हो जाएगा 3 माइनस 4, 2c बराबर माइनस का 1 कैंसिल हो गया, और c बराबर 1/2। तो a का मान ज्ञात करना है, b का मान आ गया, c का मान आ गया, a का मान ज्ञात कर लेते हैं, समीकरण नंबर 1 में लगा देते हैं। तो समीकरण 1 से देखिएगा, समीकरण 1 हमारे पास क्या है, a बराबर माइनस सी है, तो a का मान आ गया हमारा कितना आ गया दोस्तों, माइनस का 1/2 आ गया। a का मान कितना आ गया, माइनस के 1/2 हो गया। अब ये हमने सारी वैल्यू हमने ज्ञात कर ली है। देखिए a का मान हमारे पास है, b का मान हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया, c का मान आ गया, और जो हमने जिस समीकरण के फैक्टर किए थे उस समीकरण को यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, और कैसे करते हैं देखिएगा। देखिए दोस्तों, हमारे पास जो समीकरण थी, जो हमने मानी थी, वो कितनी आई थी हमारे पास 3x प्लस 5 था, और हमारे पास x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर था, और यहाँ पे हमारे पास कितना था x प्लस 1 था। इसको हमने 2 हिस्सों में तोड़ा था, 3 हिस्सों में तोड़ा था। 3 हिस्सों में कौन कौन से में तोड़ा था, देखिए a अपॉन x माइनस 1 में तोड़ा था, b अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर तोड़ा था, और c अपॉन x प्लस 1 में तोड़ा था। अब हमने क्या करना है, बारी बारी से a का मान, b का मान, c का मान यहाँ पे लगाना है। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस के 1/2, तो देखिए माइनस के 1/2 ऐसे, और यहाँ पे हमने x माइनस 1 और ये dx, देखिए इंटीग्रल का चिन्ह भी लगा दिया मैंने डायरेक्ट। b की वैल्यू कितनी आई थी, देखिए b की वैल्यू 4 आई थी, यहाँ पे लगा दी, तो 4 अपॉन ये हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, और ये dx हो जाएगा। उसके बाद c की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2, और ये हो जाएगा dx अपॉन में x प्लस 1। इस तरीके से हमने लिखा। अब हम इसका इंटीग्रल करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/2, एक हाथ है तो लॉग का प्रयोग करेंगे, और इसका करेंगे डिफरेंशियल, इसका 1 हो जाएगा, इसका 0। ठीक है, यहाँ पे 4 बचा लिया, तो
तो 4 इसका इंटीग्रल जब होता है जब एक से ज्यादा घात होती है तो उसको हम ऊपर ले जाके हल करते हैं। तो ऊपर ले जाके हल करेंगे तो x माइनस 1 की घात 2 dx कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एक घात है तो ऊपर ले जाके हल करेंगे, लॉग का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा log x प्लस 1, ठीक है। और प्लस का यहाँ पे क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको और इसको एक साथ लिख लीजिए तो 1/2 ये आ जाएगा log x प्लस 1, इसको माइनस को हमने पहले बाद में लिख लिया, ये आ जाएगा log x माइनस 1 और ये इसका इंटीग्रल करेंगे हम, तो इसका इंटीग्रल करेंगे तो ऐसे प्लस का 1 और ये आ जाएगा -2 प्लस का 1 और इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा और प्लस का क्या हमारे पास c है। देखिए पहले हमने क्या जैसे इसका इंटीग्रल किया है तो -2 प्लस 1 कर दिया, ये वाली पूरी घात नीचे आ जाएगी -2 प्लस 1 और इसका डिफरेंशियल करेंगे तो x का 1 हो गया, 1 का 0 हो जाएगा। अब ये इसमें से 1/2 कॉमन आ रहा है तो log यहाँ पे x प्लस 1 और बटे में x माइनस 1 इस तरीके से लिखेंगे, प्लस का 4 x माइनस की घात माइनस का बचेगा और यहाँ पे माइनस का 1 और यहाँ पे प्लस का c, तो 1/2 log x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस के 4 ये वाली घात नीचे आएगी तो x माइनस 1 प्लस का c हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये हमारा क्या है, इसका इंटीग्रल है। ये हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन यानी कि 5 अंक का सवाल यहाँ पे आंशिक भिन्न पर आधारित हमने इसको सॉल्व किया। मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आई हो। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।